लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेक्यूलिन को यह पता चल चुका था कि उसी के आदमियों ने लुइना को किडनैप किया है। इसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि इस कारण से उसके ऊपर जो डेथ वेरिएबल है वो काफी बढ़ जाता है। इसलिए वो लुइना से मुलाकात करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो डेक्यूलिन के ऊपर गुस्सा कर ही रही होती है कि तभी डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि क्या तुम हेड प्रोफेसर बनना चाहती हो। यह सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है और इसी के साथ ही पिछला पार्ट एंड हुआ था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ये दिखाया जाता है कि डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि यही सबसे बेहतरीन तरीका है इस डेथ वेरिएबल को ओवरकम करने का। वहीं पर वो कुछ टाइम पहले के बारे में सोचता है, जहां पर जो उसका साथी था वो उसे कुछ पेपर्स देता है, जिसके अंदर डेक्यूलिन ने आज तक जितने भी उनसे बुरे काम करवाए थे, जैसे कि किसी को चोट पहुंचाना, उनसे पैसे हड़पना या फिर किडनैपिंग, जिसके लिए डेक्यूलिन ने ऑर्डर दिया था, उन सारी चीजों के बारे में उसके अंदर लिखा हुआ था। और उस चीज को पढ़ने के बाद डेक्यूलिन को ये एहसास हो चुका था कि जो ये डेथ वेरिएबल है वो शांति से रिजोल्व नहीं हो सकती है, और उसे ये भी एहसास हो चुका था कि वो कुछ भी कह ले रूइना उसकी बात को नहीं समझेगी। लेकिन यहाँ पर रूइना को एलिमिनेट करना ये काफी बुरा रहेगा, क्योंकि जो उसकी इन्फ्लुएंस है वो मेन क्वेस्ट के अंदर काफी ज्यादा तगड़ी है। इसलिए मैं ऐसा ही रूइना को खो नहीं सकता हूँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे उसे मुझसे फॉलो करवाना होगा। वहीं पर वो आगे लुइना से यह कहता है कि मैंने तुमसे यह कहा था ना कि तुम्हें कैपिटल में कभी भी कदम नहीं रखना है, तो आखिर तुम कैपिटल में क्या करने के लिए आई हुई थी? क्या तुम्हारे लिए मेरे शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है? लुइना ये कहती है कि मुझे उसके बारे में याद है, लेकिन जबकि मैंने अपने सारे कर्जे यूक्लाइन क्लैन के लिए चुका दिए हैं, तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेक्यूलिन उससे यह कहता है कि क्या तुमने सच में अपना कर्जा चुका दिया है? तुम यहाँ पर इररिस्पॉन्सिबल बनते हुए बातें कर रही हो। रूइना ये कहती है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैंने पक्का यहाँ तक कि इंटरेस्ट भी दे दिया था। डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि तुम मुझे हंसने पर मजबूर मत करो। यह सुनकर रूइना काफी हैरान हो जाती है। डेक्यूलिन सीरियस होकर उससे यह कहता है कि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट नाम का भी एक चीज होता है। 15 साल पहले यूक्लाइन क्लैन ने मैकवीन क्लैन को 100 मिलियन पैसे दिए थे। अगर हम लोग 20% एनुअल रेट के हिसाब से भी जोड़े तो तुम्हें यहाँ पर 1.5 बिलियन के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे, और तुमने अभी तक वो कर्ज चुकाया नहीं है, और साथ ही साथ तुमने एग्रीमेंट को भी तोड़ दिया है। अगर मैं चाहूँ तो तुमने एम्पायर के अंदर जो रेसिडेंस बनाया है मैं उसे आसानी से सीज कर सकता हूँ। इस पर रूइना हैरान होते हुए ये कहती है कि आखिर तुमने क्या कहा? वहीं पर वो आगे गुस्सा होते हुए ये कहती है कि आखिर ये किस टाइप के कानून है? मैं इसके बारे में इंपीरियल फैमिली को बताऊंगी। डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ऑफ कोर्स ये एक टॉक्सिक क्लोज है। जो ये क्लोज था, यहाँ पर जब पेपर तैयार हुआ था तो डेक्यूलिन ने काफी सारी छेड़छाड़ करी थी। उसने वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा था, जिसे कि कोई भी आसानी से समझ नहीं पाता है। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो इस पैसे का इंटरेस्ट है वो हर महीने कैलकुलेट होगा, लेकिन साल के अंत में उसके अंदर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। वहीं पर इस चीज की वजह से डेक्यूलिन ने काफी सारी हेरा फेरी की थी। वहीं पर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि भले ये काफी गंदा मेथड है, लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल करते हुए रूइना को प्रेशर करना होगा, क्योंकि अब मेरे पास विलन की तरह एक्ट करने के अलावा अब कोई और चॉइस मौजूद नहीं है। तभी डेक्यूलिन उससे यह कहता है कि हालांकि यहाँ पर एक और तरीका है, अगर तुम मेरी हेल्प करती हो चेयरमैन बनने के लिए तो मैं तुम्हारे सारे कर्जों को माफ कर दूंगा। वहीं पर यह सुनकर रूइना काफी हैरान हो जाती है। डेक्यूलिन उससे यह कहता है कि तुम सीनियर प्रोफेसर बनकर यह काम कर सकती हो। यह सुनकर रूइना कुछ भी नहीं कहती है। डेक्यूलिन आगे यह कहता है कि लेकिन जबकि मुझे यह पता है कि तुम अपने वायदे को कंप्लीट नहीं करती हो, तो हम लोग यहाँ पर प्लेज को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और वो ये कहकर अपने पास से काफी सारे पेपर्स निकाल लेता है। रूइना ये कहती है कि तुम तो यहाँ पर मुझे फोर्स कर रहे हो। वहीं पर डेक्यूलिन इन डॉक्यूमेंट को उसके लैब के ऊपर फेंकते हुए ये कहता है कि तुम इससे पढ़ो। वहीं पर रूइना इससे पढ़ती है। इसके ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि पहली बात यह है कि आज जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसके
बारे में बाहर नहीं बताना है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को आने वाले 5 सालों तक फॉलो करना होगा। अगर तुम यहाँ में से किसी भी चीज को फॉलो करने में नाकामयाब रहती हो तो मैं तुम्हारे कोर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वहीं पर यह सुनकर रूइना काफी परेशान हो जाती है और वो डेक्युलिन से गुस्सा करते हुए ये कहती है कि ये तो बकवास है, ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं है। डेक्युलिन उससे यह कहता है कि अगर तुम इस प्लेज में साइन कर लेती हो और इसे रख लेती हो तो मैं मैकक्वीन फैमिली का जो सीक्रेट मैजिक है वो तुम्हें वापस कर दूंगा। वहीं पर यह सुनकर रूइना को इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। वहीं पर डेक्युलिन मैकक्वीन फैमिली के मैजिक सीक्रेट के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी फैमिली हेयरलूम है जिसे कि डेक्युलिन ने फोर्सफुली मैकक्वीन फैमिली से सीज कर लिया था और जो रूइना है वो सबसे ज्यादा उसी को पाने की चाह रखती है। वहीं पर डेक्युलिन यहाँ पर से जाते हुए यह कहता है कि तुम इसके बारे में ध्यान से सोचो। वहीं पर डेक्युलिन ऊपर जाते हुए अपने मन के अंदर यह कहता है कि मैंने उसके फैमिली के हेयरलूम का इस्तेमाल करते हुए उसे डराने की कोशिश करी है, लेकिन क्या ये काम करेगा? अगर ये सब करने के बावजूद भी उसकी डेथ वेरिएबल खत्म नहीं होती है तो मुझे आखिर में वो ये कहता है कि तभी उसे नोटिफिकेशन मिलती है कि तुमने यहाँ पर डेथ वेरिएबल को एलिमिनेट कर लिया है, इसलिए तुम्हें 200 करेंसी मिलती है। वहीं पर ये देखकर डेक्युलिन काफी खुश हो जाता है। तभी वो इस जगह पर वापस से बाहर आता है जहाँ पर वो 2 बंदे मौजूद थे। वहीं पर डेक्युलिन जाते हुए यह कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। वहीं पर उसे जाता हुआ देखकर वो लेडी हैरान होते हुए डेक्युलिन को रोकते हुए यह कहती है कि क्या आप इस तरीके से जा रहे हैं? डेक्युलिन ये कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर और कुछ भी बातें करनी है? वो लेडी गुस्सा होते हुए कहती है कि हम लोग यहाँ पर ये सारी चीजें थोड़े वर्ड्स को सुनने के लिए नहीं करते हैं, आप अपना वादा कंप्लीट करें। आपने ये क्लियरली ये कहा था कि आप हमें ये सब काम करने के बाद पैसे देंगे और हमें जाने के लिए देंगे। वहीं पर वो चिल्ला ही रही होती है कि तभी जो उसके साथ वाला बंदा होता है वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए दूर उछाल फेंकता है। वहीं पर वो उस लड़की के बदले डेक्युलिन से माफी मांगता है। डेक्युलिन ये कहता है कि नहीं ये ठीक है, चलो मुझे ये बताओ कि आखिर मैंने तुम लोगों से क्या वादा किया था? ये बंदा सीरियस होते हुए कहता है कि आपने हमसे ये वादा किया था कि आप हमें आजादी देंगे और साथ ही साथ काफी सारे पैसे। वहीं पर यह सुनकर डेक्युलिन अपने मन के अंदर यह कहता है कि उसने भले ही अभी के वक्त पर अपने सिस्टर को रोका होगा, लेकिन उसके आंखों के अंदर डेक्युलिन के खिलाफ काफी सारे कंप्लेंट्स हैं। वो काफी टाइम से डेक्युलिन के गंदे कामों को करते आ रहे हैं, लेकिन वो हमेशा मुझसे कंप्लेंट रखते हैं। तो ये चीज काफी अजीब है और साथ ही साथ जो इन सिबलिंग की पेयर है उनकी जो एबिलिटीज है वो काफी काम की है। मैं उनके ओरा के अंदर से ग्रेट वेल्दी मैग्नेट को महसूस कर सकता हूँ। और रही डर्टी वर्क के बारे में बात तो मैं आपसे उन्हें वो काम नहीं करने दूंगा क्योंकि ये इजीली मैनेज हो जाएगा। वहीं पर वो उनसे आगे ये कहता है कि आज से और अभी से मैं तुम लोगों का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा और साथ ही साथ तुम्हें तुमसे वादे किए हुए पैसे मिल जाएंगे। वहीं पर ये सुनकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। डेक्युलिन उनसे ये कहता है कि आज से और अभी से मैं तुम्हारा एम्प्लॉयर हूँ। वहीं पर ये सुनकर ये लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। डेक्युलिन आगे ये कहता है कि और आज तक मैंने तुम्हें जितना भी ऑर्डर दिया है वो सारे ऑर्डर्स को कैंसिल किया जाता है। वहीं पर ये सुनकर ये लोग इसके लिए मान जाते हैं। डेक्युलिन जाता हुआ ये कहता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, अगले दिन मुझसे मेंशन में आके मुलाकात करना। इस पर वो बंदे इसके लिए मान जाते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही डेक्युलिन यहाँ पर से जाता हुआ अपने मन के अंदर ये कहता है कि इतने सारे अचानक से आए हुए प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे काफी थकान महसूस हो रही है, लेकिन ये भी रिलीफ की बात है कि जो सारी की सारी चीजें हैं वो आखिर में काम कर चुकी है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें मेज टावर डॉर्मिटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एफरीन थी वो अपने दोस्त के साथ थकी हुई हालत में ये कह रही थी कि ये काफी ज्यादा हार्ड है, जो मटेरियल्स की कॉस्ट है वो काफी क्रेजी है। तभी उनको सामने की तरफ से कुछ बच्चों को आपस में बात करते हुए आवाज आती है। एक बच्चा ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगा है कि यहाँ पर हमने मैजिक सर्कल देखा था। दूसरा ये कहता है कि क्या सच में, मुझे भी देखने दो। वहीं पर ये सुनकर एफरीन सामने की तरफ देखती है तो कुछ बच्चे एक दरवाजे की तरफ देख रहे थे। वहीं पर उस जगह को देखकर एफरीन ये कहती है कि ये तो वही जगह है ना जहाँ पर सेमेस्टर के शुरुआत में एक अनआइडेंटिफाइड मैजिक सर्कल को ड्रोन पाया गया था। क्या वो अभी तक गायब नहीं हुआ है? उसकी ये कहते के साथ ही दरवाजे में लगी हुई जो मैजिक सर्कल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और देखते ही देखते सामने जितने भी बच्चे थे वो उसके अंदर खींचे चले जाते हैं और उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो एनर्जी डोर्म के बाहर भी चली जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।